नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक हमें करना है और ये टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स शिफ्टिंग ऑफ सिद्दीक कपन फ्रॉम मथुरा जेल टू दिल्ली फॉर ट्रीटमेंट। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया और उसमें कहा गया कि जो सिद्दीक कपन है, एक जर्नलिस्ट हैं, हथरस का जो केस था उसमें वो रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने उन्हें अरेस्ट कर दिया और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में डाल दिया और उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीजें थी, हम इसको बहुत ही डिटेल में आज समझने वाले हैं। हम इस पार्टिकुलर वीडियो में यह भी देखेंगे कि आखिर कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट हुआ है, आर्गुमेंट्स एडवांस्ड इन दिस केस, क्या क्या आर्गुमेंट हुए हैं, कोर्ट में कैसे आर्गुमेंट होता है, क्या क्या चीजें बोली जाती है, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस केस के बैकग्राउंड से आपको अवगत कराते हैं। क्या है बैकग्राउंड? हथरस केस आप शायद नहीं भूले होंगे। उसके बाद उसी हथरस केस को रिपोर्ट करने के लिए एक सिद्दीक कपन नाम के एक जर्नलिस्ट थे जो कि वहां गए थे। आपने देखा था कि यूपी गवर्नमेंट ने किसी भी जर्नलिस्ट को वहां पे अलाउ नहीं किया था, बहुत मुश्किल से कोई जा पाए थे। और उसके बाद उसमें से एक जर्नलिस्ट जो थे वो सिद्दीक कपन साहब थे, जो कि केरला से चल करके केरला से आ गए थे यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन इनको बंद कर दिया गया, इनको पकड़ लिया गया और इन पे यूएपीए लगा दिया गया। उसके बाद एलिज्ड ऑफेंस क्या है साहब, ये भी देखना है। एलिज्ड ऑफेंस है ट्राइंग टू इंसाइट कम्युनल राइट्स एंड डिसरप्ट सोशल हार्मनी इन द स्टेट। स्टेट में कम्युनल राइट्स क्रिएट करना चाह रहा था, इंसाइट करना चाह रहा था और सोशल डिसरप्शन क्रिएट करना चाह रहा था, इसीलिए इस पे लगाया गया, ऐसा यूपी गवर्नमेंट का कहना है। उसके बाद क्या हुआ, जब उनको जेल में बंद कर दिया गया तो केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, ये KUWJ, filed habeas corpus petition in the Supreme Court last year seeking Kapan's release on the ground that he was illegally arrested। और उसके बाद उन्होंने हैबियस कॉर्पस का केस फाइल किया। हैबियस कॉर्पस क्या होता है आप जरूर हमें कमेंट करके नीचे बताइए। उसके बाद अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ इस पार्टिकुलर केस में, उनकी वाइफ एक लेटर लिखी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उस लेटर में क्या क्या चीजें थी उसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको पॉइंट वाइज बताने जा रहा हूं। वाइफ ने कहा कि ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 के लिए वो पॉजिटिव हो गए। वाइफ कहती है कि ही चेन्ड लाइक एन एनिमल इन अ कॉट ऑफ हॉस्पिटल विदाउट मोबिलिटी। हॉस्पिटल में बेड से उनको बांध दिया गया है, चेन कर दिया गया, जैसे आप एक एनिमल को, कुत्ते को बांध करके पट्टे दे करके बांध के रखते हैं, उसी तरीके से उनको बांध दिया गया हॉस्पिटल में। एंड विदाउट मोबिलिटी, इसके कारण वो कहीं घूम नहीं सकते हैं, मोबिलिटी नहीं है। उसके बाद फिर कहती है कि ही इज अनेबल टू टेक हिज फूड, खाना नहीं ले पा रहे, ये स्थिति है। फिर कहते हैं कि ऑथोरिटीज हैव नॉट अलाउड हिम टू गो इवन फॉर टॉयलेट फॉर लास्ट मोर देन 4 years। यहाँ पे उनकी वाइफ कहती है कि 4 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन जो वहां के ऑथोरिटीज हैं उनको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। बताइए क्या कंडीशन है। फिर कहता है कि हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, इसीलिए कोर्ट से प्रेयर किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है टू पास नेसेसरी ऑर्डर एज एन इंटरिम रिलीफ टू डील विद द मेडिकल इमरजेंसीज। यहाँ पे उनकी वाइफ कह रही है कि एक मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो गया है और माननीय अदालत से मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, मेरा प्रेयर है कि प्लीज आप इसको इंटरटेन करें, इस मेडिकल इमरजेंसी से हमारे पति को किसी तरीके से जल्द निकालें। और उसके बाद ये जो केस चला, मामला काफी दिन से पेंडिंग था और अभी जो बेंच है जो ये केस को डील कर रहे हैं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं है, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत हैं, ऑनरेबल जस्टिस AS बोपन्ना है। चलिए अब हम इस केस से रिलेटेड कुछ आर्गुमेंट्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से आर्गुमेंट्स हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन से व्यक्ति ने ऐसा आर्गुमेंट किया है, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। सबसे पहला तो लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आर्गुमेंट कर रहे हैं, लर्नेड एजी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पद है? क्या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई प्रावधान है? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, लर्नेड एजी, अपोज द शिफ्टिंग ऑफ द कपन टू दिल्ली। जैसा कि मैंने बताया, इनकी वाइफ ने गुजारिश की थी इस मेडिकल इमरजेंसी से निकालने के लिए इसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मथुरा में इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ कंडीशन बद से बदतर है, कोर्ट में बांध दिया गया, चेन लगा दिया गया। आप प्लीज मेरे पति को बचाइए, यहां से शिफ्ट कीजिए किसी दूसरे जगह में और उसके बाद वहां ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद बाकी का काम देखेंगे। अब देखिए, लर्नेड एसजी जो है वो आर्गुमेंट कर रहे हैं और इसके रिलीज के अगेंस्ट आर्गुमेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गिविंग अ हॉस्पिटल बेड टू कपन हु इज 42 year old कोविड नेगेटिव पर्सन when several thousands of COVID positive persons with comorbidities are finding it difficult to get hospital admission was unjustified। मैंने पहले बताया था कि ये पॉजिटिव हो गए थे, बाद में फिर जब इनका दोबारा टेस्ट हुआ तो नेगेटिव पाए गए। अब ये चीज यहाँ पे
लर्नेड एसजी ने कहा कि भाई दिल्ली में तो वैसे ही मारा मारी है, कहां लाओगे दिल्ली में, 42 साल का व्यक्ति है, कोविड निगेटिव पेशेंट है, जबकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में लोगों को सड़क पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, जगह नहीं है अस्पताल में, तो एक भी बेड आप वहां से बोलते हैं उसको लाने के लिए, और दिल्ली में एक बेड भी यदि आप यहां पे देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी को हटा करके ही दोगे, क्योंकि बेड तो खाली ही नहीं है। फिर कहता है कि द जेल ऑथोरिटीज विल गिव नेसेसरी मेडिकल केयर टू हिम। फिर लर्नेड एसजी कहते हैं कि मिलॉर्ड उनको वहीं रहने दीजिए, क्यों इधर शिफ्ट करोगे, यहां पे वैसे मारा मारी है, जो भी मेडिकल नेसेसरी है वो वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा उनको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रोवाइड करा देंगे। आगे देखते हैं। फिर आर्गुमेंट होता है कि ही शुड गो टू द कंपिटेंट कोर्ट एंड अप्लाई फॉर बेल। एसजी साहब कहते हैं कि ये यहां पे क्यों आ गया, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये यूएपीए में गिरफ्तार किया गया, ये कंपिटेंट कोर्ट में जाए, बेल लगाए, वहां से बेल मिलेगा इसको, ये सुप्रीम कोर्ट में आकर के हैबियस कॉर्पस फाइल कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर जो वाइफ थी उनकी, उन्होंने कहा था कि देखिए केरला से हैं, केरला से दिल्ली आना जाना आसान होता है, तो आप प्लीज दिल्ली में ट्रांसफर कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए जब तक कि इसका मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं हो जाता। तो उसी के अगेंस्ट लर्नेड एसजी साहब कह रहे हैं कि 7 trains to and fro connecting Mathura to Kerala, it is not as if Kerala is not connected with Mathura. So shifting him to Delhi so that the family is more comfortable coming to Delhi is doing injustice to lakhs of others. बोले लाखों ऐसे हैं, यदि आप इस पार्टिकुलर व्यक्ति को शिफ्ट करोगे, बहुत सारे लोग जेल में पड़े, सब लोग आएंगे और बोलेंगे हमें शिफ्ट कर दो, दिल्ली शिफ्ट कर दो, मुंबई शिफ्ट कर दो, इधर कर दो, उधर कर दो, फिर क्या करोगे आप? फिर कहते हैं कि आई हैव डिफिकल्टी इफ ही इज टू बी गिवन 1 bed at the cost of a COVID positive patient. बोल रहे हैं कि भैया यदि एक भी कोविड पेशेंट को नजरअंदाज करके यदि एक भी बेड इनको दिया जाए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हालात बहुत खराब है। फिर लर्नेड एसजी ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया, उन्हें बिलीव कराया कि इफ देयर इज एनी मेडिकल इमरजेंसी द स्टेट अंडरटेक्स दैट मथुरा हॉस्पिटल विल इमीडिएटली एग्जामिन हिम। और इनको भरोसा दिलाया कि यदि कुछ ऐसी बात है, मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है, तो स्टेट को डायरेक्ट कर दिया जाए, वो वहीं पे उसको मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड कर दे। अब देखते हैं कि आखिर बेंच का क्या ऑब्जर्वेशन रहा। बेंच ने कहा कि इट वाज ओनली कंसीडरिंग एट प्रेजेंट द इशू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कपन। बोला कि देखिए हैबियस कॉर्पस मैं नहीं छू रहा, उन्होंने क्या सही किया क्या गलत किया उसके मेरिट पे मैं बात नहीं कर रहा, मेरे पास प्रश्न सिर्फ इतना है कि मेडिकल सुविधा के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको बाहर ले जाया जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी का बाद में हम देख लेंगे, पहले उसकी जिंदगी तो बचाओ। फिर कहते हैं यू हैव टू कंसीडर द सजेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रिकेरियस हेल्थ कंडीशन ऑफ द पर्सन एंड द अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट। ही हैज द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ही वाज सफर्ड एन इंजरी व्हाइल इन जेल, विल ही बी एबल टू गेट एडिक्वेट मेडिकल हेल्प इन जेल, क्या जेल में उसको एडिक्वेट हेल्प मिल जाएगा? फिर एसजी साहब पलट के जवाब देते हैं कि फैसिलिटीज इन मथुरा हॉस्पिटल आर सफिशिएंट है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एसजी साहब कहते हैं कि thousands of honest taxpayers are getting treatment in Mathura hospital. People with serious health problem are getting treatment in the state of UP. Why should be accused get a special treatment just because a so-called association with banned organization get preferential treatment over honest taxpayer? In that very jail, there would be not less than 100 people with comorbidities. एसजी साहब ने कहा बेंच को कि सर ऐसा है कि यहां मोर देन 100 ऐसे व्यक्ति हैं जेल में जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन उनका ठीक नहीं है, और ऊपर से वो एक लेजिटिमेट टैक्स पेयर के मनी से उनको क्यों दिल्ली शिफ्ट किया जाए? और यदि ऐसा करते हैं तो बाकी जो 100 लोग और भी हैं उस पार्टिकुलर जेल में जिनको कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उनके साथ तो जाती हो जाएगी ना, तो ये चीज ठीक नहीं है। और ऊपर से ये पैसा किसका लगेगा? पैसा तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर का है, तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर का पैसा क्यों इस पे खर्च किया जाए? फिर सीजीआई साहब ने जवाब दिया बट दे आर नॉट बिफोर अस। देखिए यहां से जो मामला है थोड़ा सा अलग तरीके से रुख ले लिया। अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि सॉलिसिटर जनरल साहब बिल्कुल उनका आर्गुमेंट सही लग रहा है और एक सही दिशा में जा रहे हैं और बेंच उन्हीं के पक्ष में फैसला देगी। लेकिन अब देखिए कि एक एक पॉइंट करके किस तरीके से बेंच का ऑब्जर्वेशन है, किस तरीके से एग्जामिन करती है बेंच। सीजीआई साहब कहते हैं बट दे आर नॉट बिफोर अस। तो लर्नेड एसजी साहब जो 100 लोगों की बात कर रहे थे कि वहां 100 से ज्यादा है जिनको प्रॉब्लम है, बोल रहे हैं सीजीआई साहब कि वो आया मेरे पास क्यों नहीं? क्या कोर्ट हर व्यक्ति के पास जाएगा? क्या कोर्ट हर व्यक्ति के घर में जाकर के पता करेगा उसमें क्या क्या, क्या समस्या है? सिटीजन हैज टू बी विजिलेंट, उसको कोर्ट आना चाहिए। वो नहीं आया तो ये आर्गुमेंट मत दीजिए कि 100 है, 50 है, 2000 है, मुझे फर्क नहीं पड़ना उससे। यदि वो आया नहीं मेरे पास तो ऐसा हम क्या करें, उसके पास जाएं? कहता है कि बट दे आर नॉट बिफोर अस एंड आल्सो दिस रिट पिटीशन हैज बीन पेंडिंग फॉर सो लॉन्ग। और 6 महीने से ये वाला जो रिट पिटीशन है वो पेंडिंग है, इसको जल्दी से हमें डिस्पोज ऑफ करना है। यस्टरडे ही फेंटेड, लाइफ ऑफ एवरी पर्सन इज वैल्यूएबल।
और कहा जा रहा है कि हमें बताया गया है कि कल ही ये फेंट कर गया, बेहोश हो गया। तो ऐसे स्थिति में लाइफ ऑफ एवरी पर्सन इज वैल्यूएबल, चाहे वो कैदी रहे, चाहे वो जनरल व्यक्ति रहे, फर्क नहीं पड़ता। जो भी कोर्ट के पास आया है, कोर्ट का धर्म है उसे बचाए। वी नो इट इज डिफिकल्ट टू गेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज, वी आर अवेयर ऑफ इट। और जो आर्गुमेंट किया था लर्नड एजी साहब ने कि हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, बोले मुझे मत बताइए, मुझे पता है, सब कुछ पता है कि क्या प्रॉब्लम है, कितना दिक्कत होता है। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि फॉर अ टाइम बीइंग वी शुड इग्नोर द टैग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द वाइफ ऑफ द अक्यूज्ड हैज आल्सो फाइल्ड एन एप्लीकेशन। अभी से पहले वाले आर्गुमेंट में लर्नड एसडी साहब ने कहा था कि इसको इसीलिए आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसीलिए इसको स्पेशल प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि सो कॉल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिस्ट का, वो आपके पास आया है। उसी चीज का यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, करेंगे फॉर अ टाइम बीइंग, भूल जाइए उसको, क्योंकि उसकी वाइफ भी एप्लीकेशन लगा दी है। तो कम से कम इतना तो आर्गुमेंट कीजिए, इतना तो ध्यान रखिए कि वाइफ भी है उसकी। तो इस तरीके का आर्गुमेंट ठीक नहीं है आपका, पहले जो किया वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। फिर सीरियस साहब कहते हैं कि इट इज आल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम व्हेन ही इज इन योर कस्टडी, लेट हिम गेट अ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। बोले ये तो सरकार का धर्म है, स्टेट का धर्म है कि वो अपने अंडर जिसको भी कस्टडी में रखा है उसकी हेल्थ का तो कम से कम ध्यान रखे, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, इसमें कौन बड़ी बात हो गई। तो उसको बेटर फैसिलिटीज के लिए यदि कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात हो रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम। अब ये बात जो है लर्नड एसडी साहब को खराब लग गया कि बेटर फैसिलिटीज मतलब क्या हुआ, क्या यूपी में फैसिलिटीज नहीं है क्या। तो लर्नड एसडी साहब कहते हैं कि पीपल विथ मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर आल्सो गेट ट्रीटमेंट इन यूपी। बोले जज साहब ऐसी बात नहीं है कि यूपी में अस्पताल ही नहीं है, आप दिल्ली क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर का भी ट्रीटमेंट होता है, इसका तो कुछ भी नहीं है। फिर बेंच उसमें जो है बेंच को लगा कि ये लगता है कि जो एसडी साहब है उसको गलत तरीके से ले लिए, तो बेंच क्लैरिफाई किया। देखिए किस तरीके से एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है कोर्ट में, ऐसा नहीं कि आप जैसे मूवी में दिखाया जाता है वैसी बात नहीं है। बेंच ने क्लैरिफाई किया, बेंच क्लैरिफाइड दैट इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज डो नॉट मिसअंडरस्टूड, आवर कंसर्न इज फॉर अ पर्सन इन केरला, access to a Delhi hospital will be better than traveling all the way to the UP। जज साहब को पता लग गया कि जज साहब नाराज हो गए, तो जज ने कहा कि साहब ऐसा है कि मेरा ये मनसा नहीं था कि आपके स्टेट को डिमीन करना, ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर का भी ट्रीटमेंट होता होगा, ऐसी बात नहीं है। हमारा तो पर्पस है कि जो और भी फैमिली मेंबर्स हैं जो केरला से आते हैं इनको विजिट करने के लिए यूपी जाना पड़ता है, मथुरा जाना पड़ता है, दिल्ली रहेगा आसान रहेगा, तो बस मेरा इतना ही यहाँ पे ही है। फिर कुछ और आर्गुमेंट हुए, दूसरे तरीके का आर्गुमेंट इसी केस में पहले हुआ था, उसमें कहा गया पिटिशनर के जो लर्नड काउंसिल हैं उन्होंने आर्गुमेंट किया कि कपन जिनको ये पकड़ के रखे हैं, कपन इज अ स्मॉल टाइम जर्नलिस्ट, छोटा जर्नलिस्ट है, ज्यादा पैसा नहीं कमाता है, अर्निंग 20 to 25K पर मंथ, 20 से 25,000 रुपया कमाता है। फॉर प्रोफेशनल वर्क ही केम इनटू कांटेक्ट विद पर्सन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड ही कैनॉट बी पेंटेड एज अ कल्प्रिट merely on the basis of his association। UAPA case was foisted against Kapan solely on the basis of conjectures and wild baseless allegations। बोला कि ये बेकार था, यूएपीए वैसे ही लगा दिया, ये छोटा जर्नलिस्ट है, 20-25,000 रुपया कमाता है, रिपोर्ट करने के लिए आया था और ये आपके अगेंस्ट हम क्या करेगा। अरे ठीक है, प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए ये बहुत सारे लोगों से मिलता है, इसका काम है, जर्नलिस्ट का काम है कि बहुत सारे लोगों से मिलेगा, इसके लिए उसको टैग लगाना कि इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, उससे करता है, ये ठीक नहीं है। तो हमारा जो क्लाइंट है बिल्कुल बेगुनाह है, इसमें कोई इशू नहीं। एजी साहब ने जवाब दिया, वी हैव होल्डिंग एन एक्सपायर्ड प्रेस कार्ड ऑफ अ न्यूज़पेपर कॉल्ड Tejas which had shut down 3 years back। This was the mouthpiece of PFI which was run by former members of SIMI a band organization। बोले ठीक है ये सब मत बताइए, अभी मैंने इसके पास से एक ऐसा आई कार्ड लिया है, आई कार्ड मिला है इसके पास से जो वैसे न्यूज चैनल का है जो 3 साल पहले बंद हो चुका है, और ये जो तेजस का न्यूज चैनल था वो बेसिकली माउथ पीस ऑफ PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका माउथ पीस था, जो बोलता था वही करता। और PFI कौन था भाई, PFI को इन्होंने लिंक कर दिया किससे, सिमी से, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहा कि ये सब तो पूरा लपेटा देखिए बैंड ऑर्गेनाइजेशन का है। अब इसमें बात है कि सिमी बैंड है, PFI बैंड है क्या, इसी चीज को माननीय बेंच ने पूछ दिया कि वेदर PFI वाज बैंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। PFI तो बैंड नहीं था, सिमी बैंड था। फिर एसजी साहब कहते हैं few states have banned it and the center was considering it। जज ने पूछा क्या आज के डेट में ये बंद है, बैन है क्या, इन्होंने कहा नहीं, तो बस दैट्स ऑल। मतलब यहां भी देख रहे हैं कि अब पलड़ा जो है इनका नहीं जम रहा है, बेंच इसको लगातार जो है काउंटर कर रही। फिर अजी कहते हैं कि PFI has linked with ISIS and has created criminal troubles with the extreme activities। अजी साहब कहते हैं कि PFI जो है बैन नहीं है, सेंटर ने नहीं किया, अभी कंसीडर कर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा पता चला है कि ISIS से लिंक है इसका और क्रिमिनल ट्रबल क्रिएट करता है कंट्री में, एक्सट्रीम एक्टिविस्ट इसमें लोग हैं। तो ये चीज बिल्कुल गलत है और इसी का ये पार्ट है
तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्यों छोड़े हम, अच्छा किया इसको जेल में डाल करके। सीजीआई ने फटाक से जवाब दिया कि हैज कपन बीन मेड एन अक्यूज्ड इन एनी ऑफ दोज इंस्टेंसेस। बोला कि ठीक है, कितने कम्युनल ट्रबल्स किए हैं पीएफआई, कितने एक्सट्रीम एक्टिविटीज किए हैं पीएफआई, और यदि किए हैं तो क्या इस व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है कपन, क्या कभी पहले एक्यूज बनाया गया? क्या फंस गए एसजी साहब, फिर से फंस गए। एसजी साहब कहते हैं नो, बस हो गया। बट फिर देखिए पलट के किस तरीके से आर्गुमेंट को चेंज करते हैं। इन्होंने चेंज कर दिया और बोला बट हिज बैंक अकाउंट वाज शोन सस्पिशियस कैश ट्रांजैक्शन। अब देखा कि बात जम नहीं रही है तो दूसरी तरफ मोड़ दिया और कहा कि इसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मिले हैं। बेंच कहता है कि वेयर दोस डिपॉजिट्स इन थाउजेंड्स और लाख्स, क्या हजार या लाख में था ऐसा ट्रांजैक्शन? अब इसके पास इसके लिए जवाब इनके पास नहीं है। फिर अजय साहब को लग जाता है कि अब लगता है कि बेंच हमारी बात नहीं मानेगी, तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि रिक्वेस्टेड फॉर एन एडजर्नमेंट, बोलते हैं कभी दूसरे तारीख दे दो, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे, टिल टुमारो, कल हम इस पे बात करते हैं। लेकिन बेंच बहुत बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, कह रहा है कि रिक्वेस्ट डिनाइड, बोला रिक्वेस्ट डिनाइड, आपका रिक्वेस्ट को डिनाई किया जाता है। एंड सेड दैट मैटर विल बी टेकन एट द 1 PM टुडे इटसेल्फ, आज ही 1 बजे मैटर को सुना जाएगा। उसके बाद डिसीजन आता है, क्या डिसीजन है? डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहता है कि वी डायरेक्ट दैट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है, वी डायरेक्ट दैट सिद्दीक कपन बी शिफ्टेड फ्रॉम मथुरा जेल टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिल्ली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद कहता है कि आफ्टर हिज रिकवरी ही हैज टू बी सेंट टू मथुरा जेल एंड कैन प्रोसीड फॉर रेगुलर बेल एज पर लॉ। और इस तरीके से मैटर डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उसको इमीडिएटली शिफ्ट किया जाए, दिल्ली में शिफ्ट किया जाए और वहां पे ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट करा करके फिर से वापस चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे हैं तो जरूर कमेंट करके नीचे हमें बताएं कि हाँ ये वीडियो सही है, अच्छा लगा, कुछ इस तरीके का और भी वीडियो आप बनाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आगे भी हम इस तरीके का काम करेंगे। मैं जानबूझ करके पूरे कॉम्प्लेक्स केसेस को, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स था, उसको मैंने पॉइंट वाइज आपके लिए हिंदी में लाया हूं ताकि आपको समझ में आ सके, एक जनरल व्यक्ति भी जिनको लॉ की जानकारी नहीं है वो भी चीजों को समझ सके कि आखिर क्या आर्गुमेंट दिए गए हैं, रैशनैलिटी क्या है, क्या लॉजिकल था या नहीं था, ये तमाम चीजों को समझ सके। तो इस तरीके से हम आगे और भी जरूर बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हमें यह पता चलेगा कि चीजें आपको कितनी समझ में आई। मुझे विश्वास है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।